जय हिंद दोस्तों, मैं एक नाम सुधा राजेश पटेल। एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 15 सितंबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खबरें बहुत अच्छी है, कृपया करके अंत तक देखें। पहले खबर हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। केंद्रीय कर्मी सीएपीएफ सैनिकों को ओपीएस सुप्रीम कोर्ट से अपडेट। 24 साल के बाद फैसला। ईएसएम को 20% नहीं 50% पेंशन और 6% ब्याज। अग्निवीरों को 20% नौकरी में कोटा। ईएसएम 5% से अलग लागू। सीएसडी ईसीएचएस रेस्ट हाउस हिमाचल पूर्व सैनिकों की मांग पूरी। ईएसएम जेसीओ ओआर री एम्प्लॉयमेंट सैलरी का 5,000 की कटौती। और डायल 112 सैनिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। और दिल्ली यूपी में पूर्व सैनिकों की भर्ती। अब खबर विस्तार से। ये कोर्ट का एक फैसला आया हुआ, उसका लेटर है। ये सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड प्रोसीजर को भेजा गया मिसेस सुजाता सिंह रजिस्ट्रेशन के नाम पर, और इनका बताया गया कि इन्होंने क्या क्या अपॉइंटमेंट दिया हुआ है और उनको क्या क्या काउंसलिंग के दौरान उनको क्या क्या फायदा मिला है। इसमें सर्विसिंग 71 नंबर बट नॉन हैज बीन क्लियर बताया गया। इसमें पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नोज नंबर 70 से लेके तो 103 75 और फिर 103 8 ड्यूली रिस्पॉन्सिबिलिटी करके दिया है। पूर्व सैनिक शिकायत प्रकोष्ठ ने 24 साल बाद पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन सुनिश्चित की। ये उसी का जो आपको बता रहा था लेटर था वो। इसमें उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जो कि 24 साल के लंबे संघर्ष के बाद सेवानिवृत्त नायक बसंत सिंह की पेंशन को बहाल करने के लिए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और 1972 से 1990 तक जो है बसंत सिंह जो है जम्मू में कश्मीर में लाइट इन्फेंट्री में सेवा दे रहे थे, और एक बैरक सफाई के दौरान उनको गंभीर चोट लगी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनका बाएं हाथ फ्रैक्चर हो गया था। 2 स्टील की छड़ें लगानी पड़ी और सेवा मुक्ति के समय उन्हें 20% विकलांगता पेंशन दी जाती थी, लेकिन मेडिकल की परस्पर विरोधी आंदोलनों के बाद बंद कर दी गई। सालों तक न्याय के लिए दर दर भटकते रहे वो, और 2020 में उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल एस सोही सेवानिवृत्ति के नेतृत्व वाले पूर्व सैनिक शिकायत प्रकोष्ठ का रुख लिया और मामला चंडीगढ़ से स्थित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में पहुंचा, जहां लंबी सुनवाई के बाद 7 अगस्त 2025 को अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। और उन्होंने कहा कि 2017 से उनकी विकलांगता पेंशन 20% से बढ़ाकर 50% करी दी जाएगी। और न्यायाधिकरण ने आगे निर्देश दिया है कि यदि 3 महीने के भीतर भुगतान जारी नहीं किया जाता तो पिछले 8 वर्षों के बकाया को भी 6% ब्याज के साथ चुकाया जाना पड़ेगा। नेक्स्ट खबर है, अग्निवीरों को यूपी पुलिस में भी मिलेगा 20% आरक्षण। सीएम योगी का बड़ा फैसला है ये। हमारे जो भी अग्निवीर सैनिक हैं वो जो रिटायर होने वाले हैं, मतलब जो अभी आने वाले हैं, अगले साल से आ जाएंगे 2026 से, उनके लिए यूपी सरकार ने 20% का जो है पुलिस में उनको कोटा दिया है। जो उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अग्निवीरों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए उन्होंने जो है एक अलग से इनको आरक्षण देने की घोषणा करी है 20% की। नेक्स्ट खबर, केवल पठानिया ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की, हमारे रक्षा मंत्री से, और पूर्व सैनिकों के लिए रक्षा सहायता मांगी। ऑपरेशन सिंदूर के पहले शहीद शाहपुर निवासी सूबेदार पवन सिंह जरियाल के हालिया बलिदान पर प्रकाश डाला, और उन्होंने शहीद सम्मान में एक युद्ध स्मारक की तत्काल स्वीकृति का अनुरोध किया, और बताया कि राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए पहले ही भूमि आवंटित कर दी है। उन्होंने शाहपुर में पूर्व सैनिकों के लिए बेहतर सुविधा की सख्त जरूरत पर भी ध्यान दिलाया, और उन्होंने बताया कि मौजूदा ईसीएचएस क्लिनिक एक छोटे से सरकारी अस्पताल भवन में संचालित होता है। उन्होंने मंत्री को बताया कि राज्य सरकार के एक समर्पित टाइप सी ईसीएचएस पॉली क्लिनिक एक सीएसडी और एक सैनिक विश्राम घर के लिए 2400 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरित कर दी है, लेकिन रक्षा मंत्रालय से वित्तीय मंजूरी अभी लंबित है। इसके अलावा पठानिया ने बताया कि 5.91 एकड़ भूमि के मामले में समाधान की मांग की है, कि जो वर्तमान में राज्य विभागों के अधीन है, लेकिन केंद्र सरकार के स्वामित्व में सामुदायिक आवश्यकताओं के लिए उपयोग में भूमि विनियमित करने का प्रस्ताव भेजा है। नेक्स्ट खबर, हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर के द्वारा एमडी मुख्यमंत्री को 51 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। हमारे हिमाचल के भूतपूर्व सैनिक हमीरपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल पीआर सिंह अत्री द्वारा निगम की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया है। बहुत ही अच्छी खबर है ये हमारे सैनिकों के द्वारा। देखिए आप, 51 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर हम उनको जो है दे रहे हैं।
और इसके अलावा गिलोर ब्लॉक ने भी 10,01,000 रुपए का योगदान किया और एसोसिएट वीपी जुपिटर ग्रुप बंदी द्वारा 5 लाख रुपए का योगदान दिया गया है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है हमारे भूतपूर्व सैनिक भाइयों का। हिमाचल में जो भी बाढ़ और ये जो अभी इतनी त्रासदियां हुई है, इसके लिए जो हमारे सैनिक भाइयों ने ये फैसला लिया और निगम ने इनका जो है अपनी तरफ से इन्होंने चेक भेंट किया है। मैं इनको साधुवाद करता हूं और इनको नमन करता हूं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नेक्स्ट खबर, भागलपुर न्यूज द्वारा डायल 112 पर तैनात पूर्व सैनिकों के चालक आज से करेंगे अनिश्चित हड़ताल। पूर्व सैनिकों के अनिश्चित हड़ताल जो कि 112 पर तैनात थे, जो कि ड्राइवर की ड्यूटी करते थे, जिसमें सैनिक संगठन सुल्तानगंज के संयोजक सह पूर्व सैनिक चालक पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि कई बार पुलिस विभाग के पदाधिकारियों को वेतन एवं अन्य समस्याओं से अवगत कराने के बाद भी अब तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकला। और पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर सरकार पुलिस विभाग तक पहुंचने के लिए पूरे बिहार से डायल 112 पर तैनात पूर्व सैनिक चालक पटना के गर्दनी बाग पर धरना स्थल पर एकजुट होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगी। पूर्व सैनिक चालकों की मुख्य मांगों में शामिल है अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी पूर्व सैनिकों की सरकारी नौकरी में 12% आरक्षण लागू किया जाएगा। हड़ताल को लेकर आवेदन एसएसपी पुलिस अधीक्षक रक्षित कार्यालय सभी थाना डीसीसी एवं एडब्ल्यूएल डब्ल्यूपीओ दानापुर पटना को भी भेजा गया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। तो ये बहुत ही शर्मनाक खबर है और इसमें जो है हमारे सैनिक भाइयों को हड़ताल करना पड़ रही है क्योंकि उनके जो वेतन भत्तेमान है उसके लिए जो है बड़े पुलिस आला अधिकारी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। नेक्स्ट खबर, ये नेक्स्ट खबर है अपने पास में डीजीआर जॉब फेयर से संबंधित है, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट जॉब फेयर है। 22 सितंबर को ये 9 AM से स्टार्ट हो जाएगी। इसका जो पता है राउ तोला राम मार्ग शंकर विहार नई दिल्ली में ये होगी, यूनाइटेड सर्विस स्टेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो भी कोई भूतपूर्व सैनिक भाई इसके अंदर भाग लेना चाहता है, खासकर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब के जो भूतपूर्व सैनिक है वो इसके अंदर भाग ले सकते हैं और बहुत अच्छी इसके अंदर जॉब आती है। तो कृपया करके आप जाएं और इसका लाभ उठाएं। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। राम राम। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।